नमस्कार। दिन भर की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हल्के बुखार व गले में खर्राश के बाद क्वारंटाइन होने का फैसला लिया है। केजरीवाल मंगलवार को कोरोना टेस्ट कराएंगे। उन्होंने अपनी सभी मीटिंगें रद्द कर दी हैं और रविवार को दोपहर के बाद वो अस्वस्थ थे। उसके बाद उन्होंने किसी से मुलाकात नहीं की। उन्होंने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास में खुद को आइसोलेट कर दिया है। रविवार को उन्होंने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने दिल्ली निवासियों के लिए अस्पताल में बेड रिजर्व करने की नई नीति की घोषणा की थी। कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के अस्पताल में बेड उपलब्ध न होने की शिकायतों के बीच उन्होंने इस नीति की घोषणा की। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कुछ निजी अस्पतालों में केवल राजधानी वासियों के लिए बेड आरक्षित होंगे। हालांकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो उनके मुंह पे मास्क लगाया हुआ था। बाद में अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया था और मंगलवार को वो कोरोना टेस्ट करवाएंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहाँ जेडीएस के संरक्षक एचडी देवेगौड़ा 19 जून से होने वाले राज्यसभा चुनाव में कर्नाटक से लड़ने का फैसला लिया है। मंगलवार को वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। देवेगौड़ा के पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। कुमारस्वामी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं कई राष्ट्रीय नेताओं और पार्टी विधायकों के आग्रह के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि उनका मानना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं अपनी पार्टी के विधायकों द्वारा आग्रह करने के बाद उन्होंने ये बात मान ली और वो मंगलवार को पर्चा दाखिल करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए खास प्लान बनाने की तैयारी में जुट गया है। लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर शहरों से गांवों की ओर पलायित हुए। अब सरकार ने इन मजदूरों के लिए बड़ी योजना बनाने की तैयारी में है। पीएमओ ने सभी विभागों को 2 हफ्ते के भीतर प्रस्ताव मांगे हैं। देश भर में ऐसे 116 जिलों की पहचान की गई जहां सबसे अधिक श्रमिक वापस आए। ये जिले 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा से हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा जिले बिहार में 32, यूपी में 31, एमपी में 29, राजस्थान से 22, झारखंड से 3 और उड़ीसा से 4 जिलों की पहचान की गई है। गांवों को लौटे मजदूरों के पुनर्वास एवं रोजगार हेतु इन 116 जिलों में केंद्र सरकार की सामाजिक कल्याण और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमों से मिशन मोड में चलाया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां दिल्ली सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल के साथ साथ निजी अस्पतालों में किसी भी बाहर के लोगों का इलाज प्रतिबंधित किए जाने के दिल्ली सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें से एक छात्र यूपी से है तो दूसरा बिहार से है। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिनके पास निवास का कोई प्रमाण नहीं है। याचिका में कहा गया कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के तहत समानता के अधिकार का हनन करता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह पर ट्वीट के जरिए हमला किया। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर लंबे समय तक तनातनी बनी हुई है और अब सैन्य व राजनीतिक स्तर पर बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाने को सहमत हुए। और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह के उस बयान के प्रति प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल में खुश रहने का शायद ये ख्याल अच्छा है। आपको बता दें कि रविवार को अमित शाह ने कहा था कि भारत की रक्षा नीति की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ी है। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजराइल के बाद कोई देश अगर अपनी सीमा को सुरक्षित रख सकता है तो वो भारत है। अमित शाह ने रविवार को वीसी के जरिए बिहार में चुनावी शंखनाद करते हुए कहा था कि इससे पहले सैनिकों के सिर काट लिए जाते थे और दिल्ली में बैठे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इसका वापस जवाब देते हुए राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया और कहा कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल में खुश रहने को शायद ये ख्याल अच्छा है। और इस बीच एक बड़ी खबर, जहां प्रकाश राज जो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर कहे जाते हैं, उन्होंने ट्वीट के जरिए वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर तंज कसा। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा और गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान जारी है। सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई। और इस बीच प्रकाश राज ने एक ट्वीट किया और कहा कि प्रवासी पैदल चल सकते हैं, मध्यम वर्ग शांति से मर सकता है, अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, जबकि राजनीतिक दल बिहार में अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो वर्तमान की राजनीतिक स्थिति को लेकर प्रकाश राज ने अपने ट्वीट के जरिए राजनीतिक दलों पर ये तंज कसा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,56,611 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 9,983 नए मरीज आए। भारत में अब तक 1,24,430 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 7200 लोगों की इससे मौत हो चुकी है।
पिछले 24 घंटों में 271 लोगों ने कोरोना वायरस के कारण अपनी जान गंवाई है। भारत में लॉकडाउन 5 चल रहा है और अनलॉक 1 के साथ काफ़ी रियायतें भी दी गई और उसके बाद टेस्टिंग की संख्या भी आए दिन बढ़ती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में भी प्रतिदिन वृद्धि दर्ज की जा रही है। अब ये संख्या करीबन 10,000 के पास पहुंच चुकी। आपको बता दें कि भारत में 24 मार्च से लेकर अब तक एक लंबा लॉकडाउन चलता आ रहा है। अभी लॉकडाउन 5 चल रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो कि चिंता का विषय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।